Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. Today we are going to see some few more numericals. Okay, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स, आज भी हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल जिसके कंडीशंस क्या क्या दिए है, अलग कंडीशंस में न्यूमेरिकल किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो देखेंगे. ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल है अ मैन्युफैक्चरर परचेस एन आइटम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए manufacturer purchases items in a lots of 800 units, which is of 4 months, which is a 4 months requirement. 4 months requirement. The cost per unit is rupees 100, and the ordering cost is rupees 120 per batch order, The inventory carrying cost is estimated as 20% of the average inventory investment. Average inventory investment. ठीक है, determine the annual variable cost managing the inventory, and second one is how much saving can be obtained from the EOQ purchases. ठीक है, तो ये आपको कंडीशंस दी गई है. तो हम डायरेक्ट आप समझ लेंगे एक बार फिर न्यूमेरिकल्स क्या है. न्यूमेरिकल में क्या कहा है कि अ मैन्युफैक्चरर परचेज आइटम्स इन अ लॉट्स ऑफ 80 यूनिट्स, यानी क्या कि एक जो कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो लॉट में लेती है. लॉट में क्या लेती है? लॉट्स ऑफ 800 यूनिट्स, यानी एक जो लॉट रहेगा उसमें कितने यूनिट्स रहेंगे? आपके 800 यूनिट्स रहेंगे, विच इज़ अ 4 मंथ्स रिक्वायरमेंट, यानी 4 महीने का, एक क्वार्टर का उनका रिक्वायरमेंट होता है कि 800 यूनिट का, और 800 यूनिट का एक लॉट रहता है. ठीक है, द कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज़ 100, यानी एक यूनिट का कॉस्टिंग कितना है? 100 रुपीज़. एंड ऑर्डर कॉस्ट इज 120 रुपीज़, यानी जिसके लिए ऑर्डर कॉस्टिंग रहेगी वो कितनी रहेंगी? 120 रुपीज़ रहेंगी. ठीक है, देन
द इन्वेस्टमेंट इन कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 20%, यानी जो भी एवरेज इन्वेंट्री रहेंगी आपके पास उसका वो 20% उसके ऊपर खर्चा होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वो उनका एक कंसिडरेशन है, या उन्होंने कहा है कि इस पर उतना। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, इन्वेंट्री कॉस्ट एनुअल निकालनी है, और आपको आपका जो भी सेविंग कितना हो सकता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशंस पार्ट में जाने के पहले हम क्या करेंगे, आप गिवन डेटा लिखेंगे। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन गिवन डेटा में क्या देख रहे हैं हम, आपको क्या दिया गया है, एनुअल कंजम्पशन कितना है 800, जो 4 मंथ का था, तो वो क्वार्टर में गया, इसलिए हम उसको 3 क्वार्टर में कंसिडर करेंगे, तो उसमें कितना हो गया 2400 यूनिट। ये किसके लिए होगा, ईयर के बन गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा आपको। देन सी ओ यानी प्लेसिंग ऑर्डर कितनी आपकी जो भी है वो है 120। ठीक है, 120। देन सी यू कितना है आपका 100 पर यूनिट का प्लेसिंग ऑर्डर जो है आपका, और आपका जो खर्चा है वो कितना है 0.2, यानी ये क्या है 20% का, इसलिए इतना लिखा। ठीक है, तो फिर आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या दिखता है, कुछ वैल्यूज दिखती है। ठीक है, तो आपके पास जो ई है, ई हम फाइंड आउट करेंगे, ई इज इक्वल टू सी ओ इंटू एस डिवाइडेड बाय क्यू प्लस सी यू इंटू आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हमको फिर अपनी वैल्यूज पुट करनी है, जैसी 120 इंटू 2400 डिवाइड बाय 800 प्लस 100 इंटू 0.2 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा इस तरीके से आएगा, 360 प्लस 8000, इसमें 8360, ये क्या रहेंगे आपकी कॉस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्टिंग होगी, राइट। देन नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे जो है ई ओ क्यू, जो आपको बोला था ई ओ क्यू फाइंड आउट करना है, तो उसका जो फार्मूला है आपका बेसिक फार्मूला 2 टाइम्स सी ओ इंटू एस डिवाइडेड बाय सी यू इंटू आई। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूलाज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। 2 टाइम्स सी ओ कितना आपका 120 इंटू एस कितना है जो एनुअल निकाला है हमने वो, डिवाइड बाय सी यू कितना है आपका 100 इंटू ये कितना है 0.2 आई। ठीक है, तो आप जितना भी वैल्यू पुट करोगे, जितना भी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, तो आपको वैल्यू कितनी, आंसर कितना मिलेगा आपका अराउंड 170 यूनिट्स, 170 यूनिट्स ये रहेगा। ठीक है, देन फिर से हम क्या करेंगे, आपका जो सेविंग अमाउंट है वो निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा हम ये यूज़ करेंगे, ई दैट इज अ सी ओ इंटू एस डिवाइडेड बाय क्यू प्लस सी यू इंटू आई इंटू क्यू डिवाइड बाय 2। तो ये Q0 क्या रहेगा, इट इज़ नथिंग बट ई ओ क्यू और Q0, इसको ये कहते हैं हम। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे 120 इंटू 2400 डिवाइडेड बाय 170 प्लस सी यू कितना है आपका 100 इंटू 0.2 इंटू 170 डिवाइड बाय 2। तो आपका जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट वो रहेगा आपका 3394.12। ये आपका सेविंग रहेगा, ये आपका क्या रहेगा अपना, सॉरी सेविंग नहीं, ये आपका एक दूसरा ये की क्वांटिटी निकलेगा। ठीक है, रुपीज़ में। देयरफॉर एनुअल सेविंग, इफ जो एनुअल सेविंग निकालना है, देयरफॉर द
एनुअल सेविंग इज इक्वल टू जो पहला कितना था 8,600 सॉरी 8,360 माइनस 3,394.2, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रहेगा 4,965.88 रुपीज़, ये आपका सेविंग रहेगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमने दोनों भी कंडीशन सिंप्लीफाई किए हैं। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। जस्ट वेट अ मिनट में दिस। तो नेक्स्ट है आपका, हाँ वो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है अ कंपनी नीड्स 2,000 यूनिट्स पर मंथ। ए कंपनी नीड्स 2,000 यूनिट्स per month. Cost of placing an order is rupees 40 in addition to रुपीज़ 0.5 यानी 50 पैसा। द कैरिंग कॉस्ट आर 10% per unit of average inventory per year. The purchase price of rupees 10 per unit. Find the economic lot size. Find the economic lot size to be ordered and the total minimum cost ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डेटा में आपको क्या दिया गया है, जो पर मंथ के हिसाब से क्या बोला गया कि एस क्या रहता है, ये एनुअल कंजम्पशन रहता है। ये चीज़ समझ लीजिए आप, एस क्या रहता है, एनुअल कंजम्पशन रहता है यूनिट का। तो आपको एस कितना दिया गया है, यहाँ पे एस दिया गया है आपको 2,000, लेकिन ये क्या है पर मंथ के हिसाब से, ये पर मंथ के, और हमारा एस क्या है एनुअल कंजम्पशन के हिसाब से। तो हम इसको क्या करेंगे, इनटू 12 मंथ कर देंगे, जो फिर आपको इसका ईयरली आंसर मिलेगा। तो आपका ईयरली क्या यूनिट रहेगा, 24,000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, पर ईयर। देन सीओ क्या है आपका, प्लेसिंग ऑर्डर, वो है ₹40। सीयू क्या है आपका, ₹10। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, जो दिया हुआ कंडीशन है उसके अंदर हमें निकालना है। ठीक है, नाउ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज, जो कंडीशन दी है, नाउ इन्वेंटरी
inventory carrying cost is 10% per unit of average inventory in addition to रुपीज़ 0.50 यानी 50 पैसा, ठीक है। हेंस जो कंडीशन आ जाती है वो क्या आएंगी, सी यू इंटू आई। ये जो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है, सी यू कितना है 0.50 इंटू 10% जो भी कहेंगे प्लस 10% ऑफ ₹10, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर सी यू इंटू आई आपका बन जाएगा ₹1.5, यहाँ पे रुपीज़ लिखता हूँ 1.5 पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंटरी, है ना, एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, ई ओ क्यू या ई ओ क्यू और Q0, ठीक है, इज इक्वल टू √of 2 टाइम्स सी ओ इंटू एस डिवाइड बाई सी यू इंटू आई, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 40 इंटू एस कितना है 24,000 डिवाइडेड बाय जो हमने निकाला था 1.5, तो आपका आंसर क्या आएगा, नियर अबाउट 1132 यूनिट्स आएगा। इसको हम ई ओ क्यू कहेंगे और Q0 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका इतना कॉस्टिंग आया, अपना यूनिट आया। तो अभी हमारा क्या है, टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालना है हमें, तो ठीक है, देन टोटल मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट प्लस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अब ये क्या क्या है, तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका है नियर अबाउट 24,000, ठीक है। लेकिन लॉट साइज क्या थी इसकी 10, इसलिए इंटू 10 प्लस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट क्या कह रहा है कि प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट क्या है आपका नियर अबाउट 24,000 डिवाइडेड बाय जो यूनिट रहेगा जो प्रोक्यूर किया जाता है वो इंटू 40 प्लस 1132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 150, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका 24,000 प्लस 848056 प्लस 849, देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज़ के अंदर ₹2411,697.06, ठीक है। तो ये आपका रहेगा टोटल मिनिमम कॉस्ट, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल देखे हैं। तो ये 2 न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर तरीके से समझ के लेना है और कुछ डाउट रहे तो पूछना है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बिट देखेंगे। टिल देन थैंक यू।